हमारे मोबाइल में भी नो सर्विस बता रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अभी तो बिल्कुल चलने के लिए मना कर रहा है, तो मैंने पीठ में रख दिया। अभी की बस की अब पैदल चलना नहीं है, तो अभी चला गया है बेबी ट्रॉली में। और यहाँ पे देखिए जाली लगा रखी है क्योंकि ऊपर से कंकड़ पत्थर गिरते होंगे। सुधांशु, अमन, अभिषेक और आरती ना खो गए हैं और इतनी भीड़ में पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। रेट तो सेम थे, रेट में कोई वो नहीं थी कि 10 रुपए की चीज़ 15 में, 15 की 20 में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है जम्मू कश्मीर के कटरा शहर से। सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं। बाहर तो मौसम काफ़ी सुहावना लग रहा है और हम सब फैमिली मेंबर नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं कटरा से माता रानी के दरबार तक, यानी कि वैष्णो माता के दरबार तक। और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ इस शहर में आ रही हूँ, जम्मू कश्मीर में आई हूँ। माता रानी के दर्शन भी पहली बार करूँगी, तो आप सभी के साथ मैं अपना अनुभव साझा करूँगी। और बिल्कुल नए नए में तो कुछ पता ही नहीं चला है कि कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। और अब चलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं पूरे फैमिली मेंबर के साथ। इस रूम से सारे लोग बाहर जा चुके हैं और हमने सामान यहीं पे छोड़ा है क्योंकि हमने ये रूम 2 दिन के लिए बुक कर रखा है। 4 बेड का रूम था, काफ़ी स्पेस है इन रूमों में। और यहाँ खिड़की से देखिए बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और पूरा शहर दिखाई दे रहा है। और सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जिन पे जैसे रेन शेल्टर बने हुए हैं, तो यानी कि वही रास्ता है माता रानी के दरबार में जाने का। और हेलीकॉप्टर की आवाज़ तो लगातार सुबह से ही आ रही है। जम्मू कश्मीर में अदर स्टेट के सिम बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, हमारे मोबाइल में भी नो सर्विस बता रहा है। और जब हम जम्मू में एंटर हुए ही थे तब से नो सर्विस ही चल रहा है। और उसकी वजह से कल गूगल मैप में भी काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि नेटवर्क की वजह से गूगल मैप भी नहीं चल पाया। तो हम कल रात को जिस होटल में रुके वो ये वाला होटल है जो कि कटरा नेशनल हाईवे से थोड़ा सा अंदर है। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ काफ़ी ग्रीनरी है। तो होटल से बाहर निकलते ही हम मेन रोड पे पहुँच गए हैं और अब यहाँ से हम जा रहे हैं बस स्टेशन पे। और हस्बैंड जी कह रहे हैं कि वहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हम रजिस्ट्रेशन वाली लाइन पे खड़े हो गए हैं। काफ़ी लंबी लाइन है, आगे भी और पीछे भी काफ़ी सारे लोग हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर होटल की गाड़ी आएगी और फिर थोड़ा आगे तक हमको छोड़ेगी। तो अंदर आते ही यहाँ पे अलग अलग काउंटर बने हुए हैं जिसमें आसानी से यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ इस तरह के कार्ड मिलते हैं जो हमने गले में टाँकने हैं और वापसी आते टाइम इनको लौटाना पड़ता है। छोटा छोटा बच्चा इनको बेच रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम से बोलो जय माता दी। और इस छोटे से बच्चे ने सभी घर वालों को ये बांध दिए हैं। तो हम कटरा के फुवारा चौक पे हैं और यहाँ पे मुझे मिली मेरी सब्सक्राइबर। हेलो, कैसे हैं आप? और ये भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रखे थे। और झारखंड से हैं आप? आपका नाम? नीतू सिंह। नीतू सिंह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। तो यहाँ पे हमको लेने के लिए एक वैन आ गई है लेकिन हम इंसान ज़्यादा हो गए हैं। वैन से उतरने के बाद हम फिर से लाइन पे लगे हैं और इस बार काफ़ी लंबी लाइन है, पूरे नीचे तक लाइन ही लाइन दिखाई दे रही है। शायद अब यहाँ नीचे पे चेकिंग होनी है, लेडीज़ के अलग और जेंट्स के अलग। और दिन में मौसम की बात की जाए तो मार्च के महीने में यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है, यानी कि गर्म है, स्वेटर पहनने की ज़रूरत भी नहीं है, तेज़ धूप लग रही है। तो हम चलते चलते काफ़ी नीचे पहुँच गए हैं और जेंट्स एक साइड हो गए हैं यहाँ पर और लेडीज़ एक साइड हो गए हैं। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ की सामान सहित चेकिंग करी जाती है। तो सब लोगों की चेकिंग वगैरह हो गई है, बैग वगैरह चेक हो गए हैं और फिर हम बढ़ गए हैं अपनी यात्रा में आगे। और यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, देश विदेशों से आए हुए हैं। और कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। प्यार से बोल लो जय माता दी, जोर से बोल लो जय माता दी, सारे बोलो जय माता। तो चलिए जी, हमारी चढ़ाई पर चढ़ने की यात्रा शुरू हो गई है। और ऊपर देखिए बहुत अच्छे अच्छे रेन शेल्टर बने हुए हैं। यहाँ से ऊपर पैदल भी ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ से घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी भी मिल सकती है। तो जैसे यात्री को कंफर्टेबल रहे वैसे अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो हम सभी ने पैदल जाने का ही निर्णय किया है और अभी भी जहाँ तक चल पाएगा वहाँ तक पैदल ही चलेगा और नहीं तो उसके बाद अभी के लिए घोड़ा वगैरह, पालकी वगैरह कर देंगे। तो चलते चलते रास्ते से हमने एक छोटी सी कटोरी फ्रूट की ले ली है। इसमें वाटरमेलन है और खीरा है और पपीता मैंने सबसे पहले खा लिया था मिलते ही। तो ये इतनी छोटी सी प्लेट है 30 रुपये की, ठीक ही है। और
वैसे हम खाएंगे, फ्रूट वगैरह ही खा रहे हैं, खाना वगैरह तो नहीं खाया, ऐसे रोटी चावल दाल सब्जी कुछ भी नहीं खाया। तो अभी तो बिल्कुल चलने के लिए मना कर रहा है, तो मैंने पीठ में रख दिया। और हमारी घरवाली भाषा में बोलते हैं गुग्गू आजा, मतलब गुगुती आजा। मैं अभी को लगभग 200 मीटर तक लेके आई और मुझे भी भयंकर वाली थकान लगी। वैसे तो मैं और लोगों के हिसाब से काफ़ी तेज़ चल रही थी। चढ़ाई पर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ पे माता रानी के प्रथम दर्शन होते हैं। माता रानी के चरण पादुका के दर्शन होते हैं। काफ़ी लोग अंदर जा रहे हैं माता रानी के चरण पादुका के दर्शन करने के लिए, लेकिन हस्बैंड जी कह रहे हैं कि सीधे सफ़र में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी परेशान कर रहा है। बोल रहा हमको माता रानी के मंदिर में जाना है। थकान हो गई? मम्मी मसाज करवाएगा। अच्छा, थोड़ा आगे से अब अभी जा रहा है नीरज की पीठ में। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ पर 2 रास्ते हैं। लेफ्ट साइड जाता है सीढ़ियों से होकर, यहाँ पे 360 सीढ़ियाँ हैं भवन तक जाने के लिए। और यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा ही रास्ता है जैसे रास्ते पर हम अभी तक आ रहे हैं। और लोग देखिए घोड़े खच्चरों से अपनी यात्रा कर रहे हैं, कुछ पालकी से कर रहे हैं। तो जगह जगह पे पानी पीने के ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं और नल में प्रॉपर पानी आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ से 2 रास्ते हैं। राइट साइड के लिए जो रास्ता जाता है वो अर्धकुंवारी के लिए जाता है और हाथी मठा मार्ग 6.5 किलोमीटर है यहाँ से। और लेफ्ट साइड में एक रास्ता जाता है, वो जाता है हिमकोटी के लिए, जो कि 5.5 किलोमीटर है। तो सारे फैमिली मेम्बर इस वाले रास्ते से जा चुके हैं, लेफ्ट साइड वाले रास्ते से, तो हम भी इसी रास्ते से जाएंगे। यहाँ पे फिर से एक चेक पोस्ट है, लेडीज़ के लिए अलग लाइन लगी हुई है और जेंट्स के लिए अलग लाइन लगी हुई है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ पे है बैटरी कार टिकट काउंटर और आज यहाँ पे बिल्कुल भी कार अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन टिकट कर रखी थी लोगों ने और भीड़ होगी ज़्यादा और कार होगी कम, तो हम फिर से जाएंगे। नीरज पैदल जाएंगे ना, और नीरज जी और मैं छूट रखे पीछे। तो अभी की बस की अब पैदल चलना नहीं है, तो अभी चला गया है बेबी ट्रॉली में और आराम से शायद नींद आ गई। अबू अबू सो गया, अभी सो गया। शाम के लगभग 5 बज गए हैं और अभी तक हम चल ही रहे हैं। अभी मैं ऐसी जगह पे रुकी हूँ जहाँ ऊपर बहुत ऊंची पहाड़ी है और यहाँ पे देखिए जाली लगा रखी है, क्योंकि ऊपर से कंकड़ पत्थर गिरते होंगे, तो यात्रियों की सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ कर रखा है। और यहाँ पे रेन शेल्टर नहीं बना रखे हैं और लगातार यात्री लोग नीचे भी आ रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से सामने भवन दिखाई देने लग गया है और अब थोड़ा सा सांस में सांस आ गई। और हमारे साथ जो आरती, सुधांशु, गोलू, अमन लोग थे ना, वो पता नहीं कहाँ चले गए, वो हमसे आगे चले गए और हम सब पीछे जा रहे हैं। सासू जी भी आराम से चल रही थी, फिर अभी ने भी बहुत परेशान किया, बोल रहा था कि बहुत थकान लगी और 2-3 बार तो बेबी ट्रॉली में आ गया। और अब थोड़ा सा ही है, लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो अब माता रानी के हम जल्दी दर्शन करेंगे। शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं और हम माता रानी के भवन के काफ़ी नज़दीक हैं और अभी अभी अनाउंस हुआ है कि श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन है वो बंद कर दिए गए हैं। अब रात 8 बजे खुलेंगे और बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। हम साइड पे बैठ रखे हैं और हमारे साइड पे बैठने का कारण ये है कि सुधांशु, अमन, अभिषेक और आरती ना खो ही गए हैं समझ लीजिए। हमसे आगे आए थे और मिल ही नहीं रहे, इतनी ज़्यादा भीड़ है, कहाँ मिलेंगे। और हम देखते देखते आ रहे थे, कहीं मिल ही नहीं रहे। और यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि फ़ोन में नेटवर्क वगैरह होगा, तो अगर नहीं मिलेंगे तो हम फिर अनाउंस कराना पड़ेगा। अभी नीरज और मेरे हस्बैंड जी जा रखे हैं उनको ढूंढने के लिए उधर भवन तक, तो देखते हैं। पता चला वो ऊपर किसी दूसरे रास्ते पे चले गए, एक रास्ता ऊपर भी है, तो अब क्या होगा। तो सभी घर वालों ने आरती लोगों को बहुत ज़्यादा खोजा, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे हैं और हम अभी बैठ गए हैं लाइन पे। और जटो जी और भाई साहब चले गए हैं उनको फिर से ढूंढने के लिए, और इतनी भीड़ में पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। और अनाउंस कराने के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि आरती के बाद ही अब अनाउंस होगा, मतलब 8 बजे के बाद ही अनाउंस होगा। और हमारा जो नंबर आएगा ना दर्शन करने के लिए, वो लगभग 12 से 1 बजे के लगभग आएगा। हाँ, 1 बजे आएगा। 1 बजे आएगा। तो अब देखते हैं, माता रानी के दर्शन इतने आसानी से तो नहीं होते, लेकिन देखते हैं, है ना। हाँ देखते हैं। पिछली बार आप आए थे, आपको जल्दी दर्शन हो गए थे ना, सुबह पहुंच गए थे ना यहाँ पे। और उस समय भीड़ नहीं थी। हाँ, इस बार तो भीड़, उस समय तो हमें गाड़ी भी मिल गई थी, इस बार तो कुछ भी नहीं मिला। और हम प्लान के मुताबिक नहीं आए ना, अगर प्लान के मुताबिक आते तो
मतलब हमने अच्छा सा शेड्यूल बना के आना था। हम तो ऐसे आए चलो आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे वाला सिस्टम हो गया। और ठंडा भी लग रहा है और मेरी जैकेट वगैरह ना सब सुधांशु के पास है, मतलब एक बैग में रखे हुए थे, वो सुधांशु के पास है, पावर बैंक सब चीज़। तो कभी कभी ऐसा भी होता है यात्रा में। तो रात के 8 बज रहे हैं और अभी अमन, आरती, सुधांशु और अभिषेक भी आगे हैं, मिल गए हैं। कहाँ थे? अरे खो गए थे हम, दूसरी जगह चले गए थे। दूसरी जगह चले गए, जब पता नहीं है तो क्योंकि फिर किसी और से पूछा, उन्होंने बोला यहाँ से ऊपर और ऊपर जाना। अच्छा हाँ, फिर हम वैसे रास्ता लगे, इतनी हालत खराब हो गई। तो चलिए जी, फाइनली बच्चे लोग भी सब मिल चुके हैं और बहुत ही भयंकर वाली आफत आ गई थी। बहुत ही घबराहट होने लगी थी कि अब कहाँ ढूंढेंगे इतनी भीड़ में उनको। रात के लगभग 11 बज रहे हैं और अभी अभी हम माता रानी के दरबार से बाहर आ गए हैं। माता रानी के दर्शन हो गए हैं, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के लिए। वहाँ पे ज़्यादा रुकने नहीं दिया जाता है और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हम लाइन पे 1-2 घंटे तक रहे और आराम से लाइन आगे बढ़ती रही। तो हमको माता रानी के दर्शन हो गए और माँ वैष्णो देवी की कृपा आप सभी लोगों पे भी बनी रहे। और मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, मतलब सफाई से लेके सब चीज़, मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और केदारनाथ के हिसाब से यहाँ की चढ़ाई बिल्कुल भी टफ नहीं है, मतलब जैसे केदारनाथ में बिल्कुल रूखे रूखे पहाड़ हैं, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे एक गली से दूसरी गली में जा रहे होंगे। थोड़ा सीढ़ियों पे आफत आती है, जब शॉर्ट जाने के चक्कर में सीढ़ियाँ चढ़ी तो वहाँ पे तो आफत ज़रूर आई, लेकिन सब चीज़ अच्छा रहा। और किसी ने सुबह से खाना नहीं खाया है तो अब एक बार खाना वगैरह खा लेते हैं कहीं पे जहाँ पे अच्छी जगह मिलेगी। और इधर उधर हमने रेस्टोरेंट में पता किया तो वहाँ पे ना बहुत ही भयंकर भीड़ है। और आज हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम वापस कटरा जाएंगे, यानी कि रात को भी नीचे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे लाइट वगैरह सब चीज़ व्यवस्था है। तो ये देखिए 3 बज रहे हैं और फाइनली हम माँ वैष्णो देवी के दरबार से वापस कटरा में पहुँच गए हैं और उसी होटल में आ गए हैं जिस होटल में हम कल रुके थे, क्योंकि हमने होटल रूम्स 2 दिन के लिए बुक किए थे। सबकी हालत बहुत ही भयंकर ख़राब हो रखी है क्योंकि अभी नीचे आते टाइम सब शॉर्ट रास्ते से आए जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो पता नहीं कितनी सारी सीढ़ियाँ क्रॉस की और अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे हम सीढ़ियों पे ही चल रहे होंगे। और जाते टाइम हम भूखे गए तो उससे ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी हालत, और आते टाइम खाया ही नहीं गया, इतनी थकान हो गई थी। जेठो जी कैसा रहा? ठीक रहा? हाँ, बहुत आफत आई। सासू जी तो भयंकर चल रहे थे भाई। और सासू जी, हाँ, सासू जी की उम्र है करीबन 70 साल, 75 के आसपास, और एक जगह पे भी नहीं बोला कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। यही होती है माता रानी की शक्ति। और हस्बैंड जी देखिए लेट गए बिल्कुल से। अरे यार हालत खराब हो गया आज तो। हो गई हालत खराब। तो इतने दूर आए थे और वो भी फर्स्ट टाइम, तो हालत खराब होती है। भाई साहब तो फर्स्ट है ना? थोड़ा कम ही थकाई लगी। हाँ, उतनी ज़्यादा नहीं लगी। भूख लगी, वही गलती की हमने ना। खाया नहीं। हाँ, उसके बाद दिन में पूरी शाम तक खाना कहीं मिला नहीं। और क्या बोलोगे, केदारनाथ से ज़्यादा है कि केदारनाथ से कम? केदारनाथ से तो कम ही है। और बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत सारे लोग सोनप्रयाग में आते हैं और वो बोलते हैं कि हमने वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रखी है, हम आराम से केदारनाथ की चढ़ाई भी कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ व्यवस्था अच्छी है, फिर रेन शेल्टर वगैरह प्रॉपर बने हुए हैं और मौसम भी मुझे लगता है अनुकूल ही है, मतलब ऐसे वो नहीं है जैसे हमारे साइड है तो हमेशा आजकल भी बारिश होती रहती है। तो थोड़ा सा पहाड़ जो है ना वो बिल्कुल रूखे हैं, ऊंचे हैं, तो ऐसा कुछ डिफरेंस है। और व्यवस्था केदारनाथ में उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पे है। मतलब ऐसा लग रहा था रास्ते में कि पूरे जैसे शहर की गली से जा रहे होंगे, हमें ऐसा लगा। और वैसे तो सब चीज़ केदारनाथ धाम में भी मिल जाता है। रेट तो सेम थे, रेट में कोई वो नहीं थी कि 10 रुपये की चीज़ 15 में, 15 की 20 में, सेम टू सेम ऐसे ही हो रहा था, उसमें ऐसे कोई भी बात नहीं थी। और किराया भी ऐसे ही डबल हर जगह हमें ऐसे ही मिला। तो ऐसे तो होता ही है, इतनी दूर आए हैं तो ये सब चीज़ तो होता ही है। और सबसे बेकार बात मुझे ये लगी कि जम्मू कश्मीर में भी अदर स्टेट के सिम चलने चाहिए, नहीं तो बहुत ही भयंकर दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी सफ़र रहा काफ़ी अच्छा रहा। माँ वैष्णो देवी के पहली बार मैंने दर्शन किए और हम ज़रूर फिर से जम्मू कश्मीर ज़रूर आएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।